चलो दोस्तों, ये मेरा एक फाइकस आइसलैंड का आइसलैंड फाइकस का एक ट्री है। और ये आप देख सकते हैं, इसकी एज लगभग 4-5 साल रही होगी। और मैं 200 रुपीज़ में ये पेड़ ख़रीद के लाया था। और मैं बोनसाई के लिए ले गया था, सर्दियों का टाइम है अभी। और आज मैं इस पे थोड़ा वर्कआउट करूँगा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा इसमें घास और ये खड़ा हो गया है, ये आ गया है इसमें। और इसकी जो अननेसेसरी ब्रांचेज़ हैं उनको रिमूव करूँगा और इसको थोड़ा शेप देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जब अभी से काम शुरू करूँगा, जब इसमें 2 या 3 साल में ये एक अच्छा पेड़ बनेगा। बाकी इसका स्ट्रक्चर ठीक है, ये जो इसकी बार्क का जो कलर है वो ठीक है। बाकी इसमें जो शेप है काफ़ी हद तक ठीक है। आप इसके इस साइड से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें काफ़ी हद तक पोटेंशियल है उसका। और अब अपना काम यही है, इसकी अननेसेसरी ब्रांचेज का हटाना, और फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको इसको शेप देना या बाइंडिंग करना, वायरिंग करना, जो भी होगा आज जितना हो सकता है उसको करेंगे। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर कुछ जो ये ग्रास आ गया है इसको हटा ही देता हूँ, निकालना पड़ेगा नहीं तो ये फिर से। और दूसरी बात ये कि कितना एज है आप आइडिया लगा सकते हैं, इसमें नीचे कुछ भी नहीं है। ये जो मेरा पोट है ये देख सकते हैं। और इसका जो ठीक है दोस्तों, अब ये लगभग देखिए इसकी रूट बाउंडिंग हो गई है, बट मैं अभी इसको टच नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी सारा दूसरा काम मुझे करना है। मैंने एक टेक्निक आपको बताई थी कि जब भी आपको उसकी तरह एयर लेयरिंग की तरह आप एयर लेयरिंग नहीं कर सकते हैं, या फिर आप कटिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी ब्रांचेज़ को आप दबा दीजिए। वो वीडियो मेरे आ चुके हैं, 2 वीडियो मैंने दिए हैं। फाइकस का भी मैं बनाने वाला हूँ। अभी देखिए उसका ही एक एग्जांपल, ये ब्रांच जो थी ये यहाँ पे टच हो रही है। ये ब्रांच जो यहाँ से टच हो रही थी नीचे मिट्टी में, अब उसमें ग्रोथ शुरू हो गई है। अब ये देखिए दोस्तों, ये देख सकते हैं। अब ये प्लांट की मुझे कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें रूट्स ऑलरेडी हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा इसमें रूट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। और ये रूट्स जो आ रही हैं इनसे आप कहीं भी इसको लगा दीजिए, ये 100% ये कटिंग लगी। तो मुझे एक और फाइकस आइसलैंड का एक पेड़ मिल गया है। अभी सबसे पहले इसको मैं वापस रख देता हूँ, ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए। ये रूट बाइंडिंग है, इसकी रीपोर्टिंग मैं जल्दी ही करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता। और अब देखिए, अब कुछ ब्रांचेज हैं, जैसे ये ब्रांच है, ये मेरे कुछ भी काम आने वाली नहीं है, तो मैं आपके सामने कट करके दिखाता हूँ। ये हो गई, तो ये कटिंग है, लगा सकते हैं, बट अभी कटिंग का सही टाइम नहीं है। अब दूसरा ये है कि जैसे ये ब्रांच है, ये मैंने कट कर दिया, क्योंकि यहाँ तक का जो ये अपना तना है इसको रख के फिर मैं कुछ इसका ऊपर से शेप देना चाहता हूँ। अब उसमें एक मेजर बात ये है कि इसकी ये ब्रांच एक थोड़ी हैवी ब्रांच है, इसका चाहें तो कुछ यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। तो पहले तो मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, पहले तो सिर्फ जो अननेसेसरी ब्रांचेज हैं उनको कट कर रहा हूँ। ये देखिए, जो फाइकस के जो प्लांट रहते हैं वो बहुत ही बढ़िया रहते हैं, आप लोग अपने उसमें यूज़ कर सकते हैं इसको। अब देखिए, अब इतनी सारी ब्रांचेज मैंने इसकी हटा रहा हूँ 1 बाय 1। ये ब्रांचों को मैं बाद में इसलिए हटाऊँगा। तो फाइकस जो है बिगिनर्स के लिए बहुत बढ़िया प्लांट है, और इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, और सर्वाइवल भी इसका अच्छा रहता है। ये प्लांट अब जैसे ये ब्रांच है, तो इसको जब भी आपको ब्रांच को डेंस करना हो तो उस ब्रांच को आप आगे से कट कर दीजिए, मतलब जो इसकी टिप है ये हटा दीजिए। पर मुझे इसकी लेंथ भी कम करनी है, इसलिए मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ, तो ये फिर से ग्रोथ करने शुरू हो जाएगी। अब ये ब्रांच जो है, अब ये ब्रांच है, ये मेरे किसी काम की नहीं है, मुझे यहाँ से इसको कट करना है। चलिए, ये देखिए, ये ब्रांच मैं हटा रहा हूँ, वैसे नहीं हटानी चाहिए, बट यदि आपको असली बोनसाई बनाना है तो करना ही पड़ता है। अच्छा दोस्तों, एक मेरा वीडियो मैं बनाया नहीं है अभी तक, बहुत दिन से सोच रहा हूँ
कि जब नर्सरी प्लांट में यदि आप कैसे बोनसाई के लिए प्लांट सेलेक्ट करें और क्या क्या तरीके हैं बोनसाई सेलेक्ट करने के, तो उस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। वो शॉर्टली शायद आएगा, अभी थोड़ा टाइम शॉर्टेज है इसलिए बना नहीं पा रहा हूँ अब। अच्छा, दूसरा ये है कि कभी भी ऐसे बीच में से मत काटिए, कोशिश करिए कि एक दो लीफ उसकी छोड़ दी जाए, जिससे क्या है कि वो फिर ग्रोथ करने लग जाता है। नहीं तो कई बार वो ब्रांच पूरी ही सूखने लग जाती है। अब ये ब्रांच है, मुझे यहाँ से कट कर देता हूँ क्योंकि इसके आगे की ब्रांच मेरे पास है। अब अपने ये ब्रांचें निकाल ली हैं, ये निकाल ली हैं। अब कुछ ब्रांचें इसकी जैसे ये हैं तो ऊपर की ब्रांचें, बट इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई है, तो उनको लेंथ को थोड़ा कम करना है जिससे डेंस हो जाएगा। और डेंस अपने को चाहिए क्योंकि अपना टारगेट रहता है कि वो जो पेड़ जैसी उसके शेप आनी चाहिए। बोनसाई का मतलब ये होता है कि पुराने पेड़ जैसी उसमें शेप रहनी चाहिए, जिसमें ब्रांचेज थोड़ी झुकी हुई हों। अब ये ब्रांच काफ़ी लंबी है, तो मुझे इसको यहाँ से काटना चाहिए, पर कोई लीफ नहीं है, इसलिए मैं इसको पहले एक बार यहाँ से कट कर रहा हूँ। क्योंकि सर्दियों का मौसम है, ये ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा, बीच में से काटने से प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर से कट कर रहा हूँ। बोनसाई दोस्तों कंटिन्यू वर्क करना पड़ता है उस पर, जब जाके उसमें वो बनता है। तो सीधा नहीं बना सकते उसको, हर बार नई ग्रोथ आती है, उसका फिर देखना पड़ता है इसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। अब जैसे ये ब्रांच है, मुझे पक्का गारंटी से मैं कह सकता हूँ कि नहीं चाहिए, रिक्वायरमेंट है। अब उस हिसाब से इस ब्रांच की भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अपने को कट करने के लिए थोड़ा सा इसको सोचना पड़ेगा। यहाँ से नहीं कट करना चाहिए, बट जो ब्रांच नहीं चाहिए आपको श्योर हो तो आप हटा सकते हैं उसको। जैसे मैं ये ब्रांच यहाँ से हटा रहा हूँ, ये ब्रांच यहाँ से हटा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है पूरी ब्रांच ही यहाँ से निकलेगी, बट अब एक बार टेम्परेरी मैं इस ब्रांचों को पूरी नहीं हटा रहा हूँ, जिससे मुझे थोड़ा आइडिया लग जाए कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। वो ये ब्रांच मैं सोच रहा हूँ कुछ यूज हो जाए तो, कुछ इस शेप में बन जाए तो, या फिर इसको थोड़ा सा ऊपर लेके डुअल ट्रैंक में या ऐसे, इसलिए मैं इसको अभी कट नहीं कर रहा हूँ। एक दोस्तों ये जो इसमें रूट है, ये रूट इसकी बाहर निकली हुई है, मतलब कहने का मतलब, और इस रूट का आप देखोगे तो अच्छी खासी इसका रोल भी काफ़ी है। ये देखिए इतनी बड़ी रूट है ये, बट ऐसी रूट होनी चाहिए बोनसाई में, बट वो ट्रंक के साथ में होनी चाहिए। ये जो ऐसे बाहर निकली हुई रूट का कोई ख़ास यूज़ नहीं है, ये जब आप रॉक के ऊपर स्टाइल बनाते हैं तब काम आ सकती है, पर अभी इस पेड़ में वो पोटेंशियल नहीं है, इसलिए मैं इस पूरी रूट को काट दे रहा हूँ। ये देखिए इसका काफ़ी बड़ा रोल था, बट मैंने हटा दिया इसको, क्योंकि मेरी जो ट्रंक के आसपास की जो ब्रांचें हैं वो सही शेप में है, इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं। अब ये वाली रूट कहाँ जा रही है, ये रूट इधर जा रही है, ठीक है यार। दोस्तों ये मैं काटना नहीं चाह रहा था, काटनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें ये वाला अपना पेड़ जैसा हो सकता है, पेड़ जैसा बन जाएगा। अब इसमें एक रूट और भी है जिसका कोई यूज़ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ये इतनी बड़ी बड़ी रूटें मैं इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि मैं इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, रिपोर्ट करता तो शायद ये हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम आती, बट अभी मैं इसको एज इट इज़ रहने दूँगा। थोड़ा सा इसमें खाद मिट्टी डालूँगा, इन्हीं रूट्स के साथ में इसको चलने दूँगा। यहाँ से आप दोस्तों देखोगे तो दोस्तों कुछ और ब्रांचें हैं, जैसे मैंने इसको थोड़ा हल्का कर दिया है। अब कुछ और ब्रांचें हैं जो तने के साथ में छोटी छोटी ब्रांचेज होते हैं, उनको बुश ब्रांचेज बोलते हैं, तो मैं उनको भी हटा रहा हूँ। ये देखिए ऐसे, तो जैसे ये ब्रांच है ये मैं हटा रहा हूँ क्योंकि इस बहुत छोटी छोटी ब्रांचें डेवलप हो जाती हैं और उनका कोई यूज़ नहीं रहता, उससे आपका ट्रंक क्या है वो क्लियर नज़र नहीं आता। अब आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी क्लियरिटी आना शुरू हो गई है। अब इसकी क्लियरिटी थोड़ी सी आपको देख सकते हैं, यहाँ से ट्रंक क्लियर है, और उसके एक ये ब्रांच बता देता हूँ। ब्रांचें बहुत सोच समझ के हटाएं
क्योंकि ब्रांचें एक बार कट जाती हैं तो जब आप 100% श्योर हो कि ये ब्रांच अभी इस शेप में नहीं आएगी तभी इसको हटाएं, अदरवाइज़ ना हटाएं। अब ये मैंने कर लिया है। अब इसके ऊपर से भी इसको जो ब्रांचें देखिए, आप ऐसी ब्रांचें निकलती हैं जिनके ऊपर जाके लीफ है, तो इसको डेंस बनाने के लिए अपने को कि भाई और ब्रांचें आएँ थोड़ी कट करनी पड़ती हैं, क्योंकि लंबी हो जाएंगी तो फिर वो अपने यूज़ की नहीं है। मैं एक या दो लीफ छोड़ के काट रहा हूँ जिससे नीचे की तरफ थोड़ा इसमें ग्रोथ शुरू हो जाए। अब ये ब्रांच देखिए, ये ब्रांच आप देखेंगे तो इतनी लंबी है पर इसमें लीफ सिर्फ यहीं पे है, पर मैं चाहता हूँ इसमें बीच में कहीं पे लीफ आए जिससे ये और डेंस लगे। तो अपन इसको 2 लीफ छोड़ के इसका कट कर देंगे। वैसी इसकी कहानी है। तो दोस्तों बोनसाई की कटिंग करते हैं और उसकी ट्रिमिंग करते हैं तो ऐसा लगता है यार इतना अच्छा प्लांट है इसके ऊपर, वो हम उसकी और अच्छी शेप बनाने के लिए करते हैं। तो कभी घबराइए मत, बट अननेसेसरी ब्रांचेस को मत काटिए, नहीं तो बाद में वो ग्रोथ होने में, वहाँ पे दूसरी ब्रांच डेवलप होने में टाइम लग जाता है। हाँ दोस्तों, इस पर इतना ही काम होगा। अब आप इसकी शेप देख सकते हैं। जब यदि मैं इस ब्रांच को हटा दूँ तो ये काफ़ी शेप में आ सकता है, ये वाली ब्रांच हटाने से। पर मैं अभी इसको मैं एक्चुअली ऐसा सोच रहा हूँ कि ये ऐसा कुछ हो जाए या फिर दूसरी शेप में, इसलिए अभी टेम्परेरी मैं इस पर कोई काम नहीं करूँगा। जितना आज काम किया है वही। दोस्तों मेरे चैनल यदि आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आने वाले टाइम पे ऐसे वीडियो मेरे आते रहेंगे दोस्तों। और अब देखिए, इसको आप यहाँ से देखेंगे तब आपको आइडिया लगेगा। यदि इस ब्रांच को आप हटा दें तो ये कितना शानदार पेड़ लग रहा है। अभी और इसमें काफ़ी काम करना बाकी है, और वो आने वाले टाइम में स्टेप बाय स्टेप मैं करूँगा। मेरा चैनल यदि आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। फेसबुक पे शेयर कीजिए और यूट्यूब पे भी शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। गार्डनिंग से संबंधित और बोनसाई से संबंधित और इवन वेजिटेबल, घर पे जो वेजिटेबल हैं उनको उगाना, उस पर संबंधित मेरे वीडियो आते रहेंगे दोस्तों। बाय, थैंक यू वेरी मच।